17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और आप क्यों क्यों है बताइए। क्या वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं है? क्यों वोट देते हैं? क्यों वोट देते हैं? आप हिंदू मुस्लिम कहाँ से ला रहे हैं? हिंदू मुस्लिम इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, तो आप नहीं, हिंदू आप मुस्लिम नहीं- काहे कर रहे हैं? ने पूछा कि भाई सरकार को मुसलमान ने भी वोट दिया है, ऐसे ही नहीं बनी सरकार। यहाँ पे भी या बीजेपी में मुसलमान लोग नहीं है, नेता नहीं है। बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, सद्दाब, हाँ, इतने बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं। ये कोई कह दे कि भाई बीजेपी में वृद्ध, विधवा और विकलांग के लिए जो जो भी राशि है, पेंशन राशि, ये बताओ ना, 400 रुपये दे रहे। 400 रुपये क्या है? 400 रुपये बताओ, चाय पीने की भी वो नहीं है। 400 रुपये अगर दे रहा है, 10 रुपये का चाय मिल रहा है, बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क न्यूज, हम आपके साथ है। इसके मुनाफा अभी देख सकते हैं। अभी ये जो है गिरी जी है और इनका नाम फुल जानते हैं और बीजेपी का जो है ये समर्थक थे। अभी चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले डार्क न्यूज में स्वागत है। आपको भी स्वागत है, आपके चैनल को भी स्वागत है। ये सरकार बन गया। जी जी जी, बन गया, बहुत बढ़िया हुआ, बन गया। लेकिन यही है कि नीतीश कुमार जी के समर्थन से बना है ये सरकार, और पता नहीं आप तो पलटू राम कह रहे थे। पलटू राम तो आज भी हैं। वो उनका कोई गारंटी नहीं है, बंदर का और उनका कोई गारंटी नहीं है। कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे ये होते ही रहते हैं, तो इनकी तो कोई गारंटी है नहीं। हाँ, रही बात कि इनसे हम बहुत अपेक्षा किए हुए थे पहले कि भाई ये वृद्ध, विधवा, विकलांग के ऊपर कुछ करें, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। आप विकलांग है? जी जी, हम 60% विकलांग हैं। हाँ 60% विकलांग जी है। जी, तो आपको साइकिल वाइकिल नहीं मिला है? नहीं, ये कहे हैं कि 60 से ऊपर होगा ना जब साइकिल मिलेगा। हाँ, वैसे हमको 3 पहिए वाला साइकिल मिला था पहले, बहुत पहले, लेकिन हमने स्वीकार नहीं करा। हमने कहा कि भाई ये काहे नहीं चीज का 3 पहिया वाला नहीं चलेगा, 4 पहिया वाला चलाइए। जी जी जी, हम 4 पहिए वाला या स्कूटर दे या स्कूटी दे, ऐसा कोई चीज दे कि स्कूटी चला लीजिएगा। बिल्कुल चला लेंगे। आप कैसे विकलांग है? विकलांग है, चाहे वो स्कूटी में 4 पहिया लगा हुआ होता है ना, तो वो वाला चला लेंगे। हाँ, वो वाला चला लेंगे। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सभी वृद्ध को, विकलांग को पेंशन बढ़ाया जाए, प्लस इनको वो चीज दिया जाए कि जिससे ये मतलब आत्मनिर्भर बने। वो खेल करेंगे और खेल चलता ही रहेगा। यही कारण है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। हाँ, यही सब चीजें हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। कभी वो ये नीतीश कुमार राजद छोड़ के बीजेपी में चले गए, सही काम किए? बिल्कुल नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे कि ये सही काम किए। इनका प्रतिष्ठा घटता ही जा रहा है। इनका जो नीतीश कुमार थे पहले, वो नीतीश कुमार रहे नहीं, इनकी प्रतिष्ठा घटती जा रही। हाँ, इसलिए हम तो, जहाँ तक हम तो उनको सलाह देने लायक नहीं है, ना कोई उनकी पार्टी से है ना कोई कुछ है। हाँ, तो हम यही कहेंगे कि भाई उनका प्रतिष्ठा घटता जा रहा है और ये करें। हमारी मोदी सरकार कही है कि हमारा एक एक पैसा और अंतिम आदमी को विकास पे लाना है, विकास करना है अंतिम आदमी तक। 10 साल हो गया, क्या विकास हुआ? विकास भाई, जब हमारा नहीं विकास हुआ तो किसका विकास? हम तो वृद्ध, विधवा, विकलांग तीनों जन को लेकर के ये कह रहे हैं कि भाई इनको विकास होना चाहिए। और सबसे अति पिछड़ा पिछड़ा अंतिम व्यक्ति यही लोग तीनों हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं है। वृद्ध का कोई नहीं है, या तो अनाथ आश्रम है या तो भीख मांगना है, दूसरा कोई यही काम होगा। मंदिर बना हुआ है, अब उससे क्या विकास होगा, क्या नहीं होगा। अब यूपी का छोड़िए, यूपी हमको तो अपने स्टेट से लेना देना है। भाई बिहार में क्या विकास होगा, यूपी से हमको खर्चा चलेगा नहीं, हमको तो बिहार से चलना है। तो बिहार में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए बात करें कि भाई बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यूपी में क्या बना, क्या कंपनियां आई,
उससे हमको क्या लेना देना है? बिहार वासियों के लिए कुछ करे तब तो जाने। तो ये चीज है, नीतीश कुमार अगर पलटी मारे हैं तो यहाँ पर कुछ करें, और नहीं तो फिर तो उनका तो समझिए कहा कि 25 में नामो निशान मिट जाएगा भाई, सीधी सी बात कर रहा हूँ। कहाँ से मिट जाएगा? जब बीजेपी में मिल गया तो कहाँ से मिलेगा? अरे भैया, बीजेपी अपनी वो सीट लेगी, बंटवारा होगा, बीजेपी अपनी सीट लेगी। वो जितना किए हुए हैं उनको जनता उनको आशीर्वाद उतना ही देगी। अगर करे रहेंगे बीजेपी को तो मिलेगा, 100% है, मिलेगा। ले, लेकिन उनका जो है, उनका जितना कमाए हैं, जितना पहले कह रहे थे ना कि भाई मैंने काम किया है, मैंने काम किया है, मैं मजदूरी लेने आया हूँ, तो मजदूरी तो पहले जनता ने दे दिया। अब इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल कर रहे हैं, तो भाई कैसा मजदूरी? अब कैसा मजदूरी? अच्छा चलिए, आपका विधायक जी कैसे हैं? बादशाह पांडे बच्चा पांडे ठीक है, बड़हरिया में विकास किए हैं ना? बड़हरिया में विकास करे भाई, उनकी अब सरकार ही नहीं रही तो क्या करेंगे? उनकी सरकार ही नहीं रही तो क्या करेंगे? मान लिया जाए कि कभी सरकार इधर इसकी बन रही, बीजेपी की बन रही, कभी राजद की बन रही, कभी किसकी बन रही, तो भाई ऐसे तो विकास होगा नहीं, ये विकास तो बाधित ही अच्छा, होगी। अभी तो ये सब सिस्टम था, 4 साल क्या किए हैं? कौन? ये बच्चा पांडे जी। बच्चा पांडे जी, अगर इनको अगर सरकार रहती राजद की, उसमें क्या बोलते विधानसभा में, तो जरूर कुछ करते। लेकिन अब 17 महीना रहे, राजद की सरकार रही, तो 17 महीने में करेंगे क्या ये? 17 महीने में करेंगे क्या? हाँ, कुछ नौकरियां दी इन्होंने, तेजस्वी जी ने। हाँ, कुछ नौकरियां दी। एक इधर बड़हरिया से 8 किलोमीटर दूर, बहुत मतलब राजोपाली एक गाँव है जी जी। वहाँ के सारा लोग मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ, रोड चाहिए, बहुत बेकार है, बहुत गंदा है। तो भाई ये वहां के मतलब ये विधायक जी को सोचना चाहिए, जनता को भी कहना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। अब वो बेचारे करेंगे भी क्या? अब तो उनकी कोई वो नहीं रही। जो भी है, अब तो बीजेपी से वो करना पड़ेगा, जो यहाँ का मतलब है वही करेगा। कोई मंत्री तो है नहीं, उनका कोई सीट है नहीं, तो क्या करेंगे? 17 महीने का उनका वो हुआ, 17 महीने में करना होता तो कर दी। उससे पहले तो बीजेपी में थे नीतीश बाबू, उसके बाद से आरजेडी में चले गए। आरजेडी में चले गए तो मान लिया जाए कि जब ये सब कूद फान करेगा तो क्या विकास होगा? हाँ जी जी जी, बिल्कुल ये आपने सही बात कही कि कूद फान करेंगे तो भाई विकास तो होना नहीं है। हाँ, ये बाधित होगा। कभी ये कोई कुर्सी है, कभी हमने खींची तो कभी उन्होंने खींची, तो भाई ऐसे तो विकास होना नहीं है। तो ये चीज है कि नीतीश बाबू एक जगह रहते तो कुछ ना कुछ काम हुआ होता, आज काम नहीं हो रहा है। हाँ, और हम यही कहेंगे कि भाई अंतिम आदमी, हम तीसरी बार कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कहेंगे भी ये बात कि वृद्ध, विधवा और विकलांग के लिए जो जो भी राशि है, पेंशन राशि, ये बताओ ना, 400 रुपए दे रहे हैं। 400 रुपए क्या है? 400 रुपए बताओ, चाय पीने की भी वो नहीं है। 400 रुपए अगर दे रहा है, 10 रुपए का चाय मिल रहा है, बताओ। हाँ, यूपी में यही देखो, यूपी में, हरियाणा में, हाँ, हरियाणा में 3,000 रुपए मिल रहा। हाँ, खट्टर सरकार दे रही। हाँ, यूपी में मेरे ख्याल 2-2,500 रुपए है यूपी में। और यही गोवा में जाकर के देखो, 5,000 रुपए मिल रहा है। ये फैक्ट बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, ये फैक्ट सारी बातें हैं। तो बाकी सरकारें तो दे रही हैं, तुम्हारे पास क्या कमी है भाई? तुम कहाँ से विकलांग हो? तुम्हारी सरकार, तुम गोवा से भी बड़ी वो है हमारी क्षेत्रफल, ये थी हरियाणा से भी ज्यादा हमारा वो है क्षेत्रफल। फिर वहां के सरकारें दे रही हैं और तुम्हारे में क्या वजह है? तुम्हारे अंदर क्या कमी है कि भाई तुम नहीं दे पा रहे हो? हाँ? तो या तो तुम्हारे अंदर ये देने वाली भावना ही नहीं है, या तुम विकास करना ही नहीं चाहते, निचले तबके को उठाना ही नहीं चाहते। या ये चीज है इनके अंदर, नीतीश बाबू के अंदर। हाँ, और हम बीजेपी से भी कहेंगे, बीजेपी से भी कहेंगे कि भाई ये मोदी जी से भी हमारा अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि भाई
आपने कहा था कि सबसे निचले स्तर के लोगों को हम विकास करेंगे। हम 1 पैसा भेजेंगे तो सीधा 1 पैसा निचले तबके तक पहुंचे। ये तो आपने सही करा, ये मैं मान रहा हूं। लेकिन ये सबसे निचले तबके के लोगों को यही 3 लोग हैं, उनको विकास करो। कौन कौन? वृद्ध, विधवा, विकलांग। भाई साहब, विकलांग का जब हो जाता है ना, तो घर में अभिशाप के तौर पे हो जाता है। हाँ, घर वाले कहते हैं यार ये तो बोझ बना हुआ है। हाँ, अगर किसी का घर वृद्ध है तो कहते हैं यार ये तो वृद्ध है, कहाँ करे, ये टर टर दरवाजे पे बैठे बैठे बोल रहा है, खा रहा है बैठे बैठे, कहाँ से लाएं, क्या करें, अनाथ आश्रम ढूंढता है। हाँ, अपने बच्चे और अनाथ आश्रम में छोड़ दे रहे हैं भाई साहब। अपने बच्चे अनाथ आश्रम में छोड़ दे रहे हैं माँ बाप को, कह रहे हैं कि भाई अब हम कहाँ से चलाएं। सही बात है, तो उनके लिए हम कह रहे हैं। हाँ, उनके लिए कह रहे हैं कि भाई मोदी जी, जो भी ये क्या बोलते यहाँ की सरकार है, नीतीश बाबू की तो अब सरकार बन गई, लेकिन बीजेपी उसका समर्थन कर रही है। तो बीजेपी से हम कह रहे हैं, हम बीजेपी के समर्थक रहे हैं शुरू से, अभी भी हैं। तो हम ये कहेंगे कि क्या खासियत है बीजेपी में? बीजेपी में देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि मतलब सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। अगर मैं कहूं कि अगर ना लेकर के चलती तो यूपी में इतनी बड़ी वो है, इतनी बड़ी वो है, क्या बोलते क्षेत्रफल यूपी की, वहां पे हिंदू मुसलमान सबने वो दिया, सबने वोट दिया, और सबकी मिल करके और सरकार बनी है। यूपी में हम कहें क्या कि मुसलमान ने वोट नहीं दिया? मुसलमान ने भी वोट दिया है। यूपी में योगी सरकार को मुसलमान ने भी वोट दिया है, ऐसे ही नहीं बनी सरकार। यहाँ पे भी क्या बीजेपी में मुसलमान लोग नहीं है, नेता नहीं है? बताइए। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, सद्दाब, हाँ, इतने बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं। ये कोई कह दे कि भाई बीजेपी में ये कुछ लोग हैं कि भड़का रहे हैं, हिंदू है तो मुसलमान है तो ये है। बीजेपी में तो अब और आ रहे हैं मुसलमान मुसलमान, लेकिन बीजेपी में ये है कि टूटे पुजे को नहीं रखती। वो इंटरव्यू लेती है, अच्छे टैलेंट वाले मुसलमान को रखती है अपने वो क्या बोलते हैं पार्टी में। तो ऐसी चीजें है कि मुसलमान बीजेपी सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है, और लेकर के नहीं चलती तो आज 17 राज्यों में उसकी अकेली सरकार है। 17 राज्यों में जोड़ा दीजिए कौन कौन सा है? जी, आप देखिए, अभी यहीं से चलिए, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, असम, क्या बोलते हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे मतलब 17 राज्य